नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं। उनके लिए स्पेशल जर्मन सिंगर। पाकिस्तान इज द बेस्ट। मेरा ख्याल है मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे, इसको पे करके मोदी साहब ने ख़रीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी। पाकिस्तान की सरकार ऐसे कैसे अलाउ कर सकती है? जो पाकिस्तान की सरकार इंडिया को इंडिया के नाम पर जरा सा अगर नाम अच्छा ले लिया जाए तो उनकी आंखों में खून होता है, और अगर ज्यादा तारीफें सुन ले तो कानों से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। आप समझ लो कि जिसको जितनी औकात मिल रही है, जिसकी जितने सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर बेस है, उसी हिसाब से उसको परमिट होता है कि क्या आप बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो। सीधी सी बात है। तो ये मैंने एक बेसिक पैरामीटर के थ्रू आपको समझा दिया कि आप किसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या है क्या नहीं है। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली बोल दूं तो एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा होता है जो इनको हेल्प आउट कर रहा होता है, और वो आसपास के थाने चौकी और जो उलमा होते हैं उनको एडवांस में बता रख चुका होता है कि इसको कुछ हाथ मत लगाना, ये हमारा काम कर रही है। ठीक है। दाऊद इब्राहिम का जो न्यूज जब एक दिन पूरा हो गया था, तब मैंने जुनेद भाई से कहा, जुनेद भाई हम इस पे प्रोग्राम कर लें क्योंकि हमें तो बड़े गालियां पड़ रही हैं। कैसी यूट्यूबर हो, कैसी भारतीय हो, दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया, तुमने कोई उसको जहर दे दिया, देखो आरजू साहिबा ने बना दिया। व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये बेसिकली गेम प्लान किया है कि सपोज कोई आदमी है जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, और एफएटीएफ का एक कंप्लायंस है कि ये आदमी को आप लीगली कुछ करो, और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल आज के टाइम पे है। तो बेहतर है कि उसकी मरने की कोई खबर फैला दो या कुछ इस तरह से कर दो जिससे कि एफएटीएफ की लिस्ट से वो नाम निकल जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें की जाती हैं कि एक अफवाह फैला दो कि वो मर गया। हमारे यहाँ लोग ढोल बतासे ताली सब पीटने लगते हैं। जो भी नहीं बिचता। अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए तो वो इंडियन ही था, और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर। वायरल हो रही है कि एक जर्मन सिंगर ने पीएम मोदी को भजन सुनाया है, हिंदी में बात की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है और भारत से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी है जर्मन सिंगर। भारत की डेवलपमेंट की भी तारीफ की गई है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं कि भारत के कल्चर की, भारत की लैंग्वेज की पूरी दुनिया वैल्यू कर रहा है। फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए तो वो इंडियन ही था, और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है लड़की। मेरे नज़दीक ये है कि चाइना के जो लोग में उनके पर्सन्स हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स जानने वाले हैं तो उनमें नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत। यू आर आस्किंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे नज़दीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जेलसी है, ये क्या है? इट्स नॉट जेलसी, इट्स नॉट जेलसी, इट्स ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल, मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। मुझे ये बताएं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को कितना को आगे ले गए, ये तो बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेके जा रहे हैं,
बहुत लेके जाने, मैंने बड़े बड़े बच्चों को बहुत बहुत आगे देखा है। मैंने पूरी कौम की बात की है। नो 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 नो। और बहुत बच्चे, उनको आज भी अगर सोर्सेज हो तो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, एंडिंग स्टेटमेंट में ये दूंगी, एक लाइन पे, जितने मैंने बच्चे देखे हैं, एक लाइन में अपने प्राइम मिनिस्टर, एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड के। मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करता तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे। वो मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तानी के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। तो वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं करेंगे। तो क्यों करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं करे, वो अपनी कंट्री के लिए। मुसलमान है, वो हमें कभी फॉलो नहीं करते, शुरू से ये चलता आ रहा है, वो हमें अच्छा समझते ही नहीं है। मुसलमान तो वहाँ पे उस कंट्री में भी है, तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। एक अभी भी वही कंसेप्ट है जो जब पाकिस्तान बना था, वही कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं सारे। जब वहाँ मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। नहीं, बहुत along the fact with this के Pakistan is my country, my homeland. I love Pakistan. I also love around myself, and I love the people around, whosoever is even sitting over there. I love them all. देखिए, अपने वतन से हर पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट करे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट करे। हमने झंडे तो ले आते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने वाले, सब ने पाकिस्तान का झंडा कई तरह के हिंदुस्तान के ऊपर, और कहा जो कि हमेशा हर जगह पे जाकर पाकिस्तान जो कश्मीर किया करता है, पाकिस्तान ने वही किया। और पाकिस्तान ने यही बात की कि ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात की कि जी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लग। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.